हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? ठीक है, दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। और यहाँ प्रथम पदों का योग क्या है और प्रथम दो पदों का योग क्या है? कब? जब इन पदों का योग Sn बराबर 4n-n² दिया हुआ हो तब। तो इन पदों का योग तो Sn बराबर दिया हुआ है हमारा कितना? 4n-n²। तो चूँकि n बराबर हम लोग नेचुरल नंबर पुट करते 1 2 3 4, तो S1 बराबर क्या आ जाएगा? 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3। उसी तरह S2 बराबर क्या आ जाएगा? 4 × 2 - 2 का होल स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 - 4, 8 में से 4 गया 4 2। इसी तरह S3 क्या हो जाएगा? तो 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, तो 4 दिए 12 -3 का स्क्वायर 9, तो 12 में से 9 गया 3। उसी तरह S4 का देख लेते हैं। S4 4 × n बराबर 4 - 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 -4 चौके 16 बराबर 0। तो 1 पदों का योग कितना आया? 3। 2 पदों का योग कितना आया? 4। और S3 यानी 3 पदों का योग कितना आया? 3। और 4 पदों का योग कितना आया? 0। ये तो योग आया। अब हमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ज्ञात करना है। तो चूँकि पहला पद ज्ञात करना, देखिए पहला पद A1 या S1 दोनों हमें बराबर होता है। तो S1 कितना है? 3। तो A1 या S1 दोनों बराबर हो तो S1 3, तो A1 भी 3। A2 हमें निकालना हो दूसरा पद, तो इसमें से दो पदों का योग में से पहला पदों का योग घटा दीजिए, मतलब S2 - S1। S2 कितना है? 4। S1 कितना है? 3। तो 4 - 3 1, ये हमारा हो गया A2। अब उसी तरह दूसरा पद हमें मालूम हो गया 1। उसी तरह हमें तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद निकालने के लिए 3 पदों का योग माइनस दूसरा पदों का योग, मतलब S3 - S2। S3 कितना आया? 3 - S2 हमारा कितना आया? 4। तो 3 - 4 - 1। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यदि AP इन पदों का योग कितना है तो प्रथम S1 क्या हो गया? तो S1 तो हमें मालूम हो गया। S1 कितना है? 3। ये आंसर 1 पदों का योग 3, ये आंसर हो गया। तथा प्रथम दो पदों का योग क्या होगा? प्रथम दो पदों का मतलब S2, तो S2 हमारा कितना है? 4। तो S2 दो पदों का योग 4, यानी 4 आंसर हो गया। दो पदों का योग। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद तो मतलब A2। तो देखिए यहाँ पे A2 बराबर 1, तो ये हमारा दूसरा पद हो गया, ये आंसर हो गया। A2 बराबर 1 आया। अब यहाँ पे क्या बोला? दूसरा पद। इसी प्रकार तीसरे तो तीसरा पद हमारा कितना आया? -1, तो ये आंसर हो गया तीसरा पद। अब यहाँ बोल रहा है 10वें पद ज्ञात कीजिए, मतलब A10 अब ज्ञात करना है। A10 10वां पद क्या होगा? तो An बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला A + n - 1 × D। तो A10 हमें निकालना है। तो A हमें कुछ
मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ कितना आया, a1 बराबर 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर दें, प्लस n बराबर 10, क्योंकि यहाँ 10वां पद बोल रहा है, 10 माइनस 1, d निकालना है। तो a1 हमारा कितना है 3, a2 हमारा कितना है 1 और a3 हमारा कितना आया -1। तो d बराबर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a2 माइनस a1। तो a2 हमारा 1 और a1 हमारा है 3, तो 1 माइनस 3 -2, यानी d बराबर -2 आया। तो यहाँ -2 पुट कर दें, तो 3 प्लस 10 में से गया 9 इंटू -2, तो 3 प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18, -18 प्लस 3 -15, ये आंसर कितना है इसका -15। अब लास्ट क्या है, 10वां पद कितना है 15। अब nवां पद याद कीजिए, मतलब n बराबर n 9। अब क्या है n बराबर n, nवां पद याद कीजिए। तो n बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a बराबर कितना दिया 3, तो 3 यहाँ पुट करें, प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आया -2, क्या -2 पुट करें, तो ये हो जाएगा 3 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा -2n प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2n प्लस 2, तो ये 3 और 2 5 माइनस 2n। तो nवां पद कितना आया 5 माइनस 2n। 10वां पद क्या आया -15, a2 दूसरा पद 1, तीसरा पद -1। तो आई होप कि आपको ये वीडियो का सोल्यूशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, तब तक ले देखते रहिए स्मार्ट स्टडी और प्लीज़ नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।